वन सोल मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चैतन्य अभिनव आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एबिलिटीज़। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप धन का इन्वेस्टमेंट के अलावा अपनी आत्मा का, अपना टाइम का, अपने बिहेवियर का, अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और वो भी मल्टीपल जगह पे, यानी अलग अलग लोगों से मिलकर आप किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, और ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ आपको बताती है। तो आज हम अगर चाहते हैं कि हमारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम ऐसी जगह पे लोगों से मिले, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमको डिफरेंट एबिलिटीज़ हमारी निकल कर आए और हम ज़्यादा समृद्ध और प्रॉस्परस लाइफ जी पाएँ। तो पहला जो हमारा कार्ड आया है वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक समृद्ध लाइफ, एक समृद्ध लेडी को दिखा रहा है, यानी कि एक समृद्ध जीवन शक्ति के लिए आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में बहुत सुख शांति और समृद्धि लेकर आने वाले। दूसरा कार्ड है द वर्ड कार्ड। तो वर्ड कार्ड भी आपको बताता है कि आपकी डिफरेंट एबिलिटीज़ निकल कर आती हैं जब आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट पर्सन से जब आप मिलते हैं, उनके साथ समय स्पेंड करते हैं, समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अलग अलग तरीके से करते हैं, तो आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ लाइफ आपको पता चलती है कि किस तरह से जा रही हैं। तो हम 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग से आज देखेंगे। इट्स अ टोटली फ्री रीडिंग, और आप के लिए मैं लेकर आता हूँ डेली ब्यूटीफुल सोल्स। आपका मैनिफेस्टेशंस इसी वीडियो से हो जाता है। आप अंत तक वीडियो देखिएगा, और आप है ना इस वीडियो को देखते देखते आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगेंगी जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐसे इन्वेस्टमेंट आपने जो किए होंगे उसके आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, उसकी पर्सनैलिटीज़ आपको पता चलने लगेगी, उसके प्रॉफिट्स आपको पता चलने लगेंगे, और साथ के साथ आपकी जो डिफरेंट एबिलिटी हैं जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड हैं इस समय में, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं उभर के आने लगेंगी। तो पहला कार्ड निकाल लेते हैं। ये है इमोशंस का, मदर से रिलेटेड कहीं ना कहीं, जो आप हर बार ये कार्ड निकल के आता है डिफरेंट डिफरेंट। नाइट्स ऑफ सॉर्ड्स, हम धीरे धीरे सब पे चर्चा करेंगे। वाओ, यानी कि आप लॉन्ग टर्म बारे में भी सोच रहे हैं अपने। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कि अंत में, जीवन के अंत में आप किस तरीके से पार्टनर के साथ रहेंगे। एवेंडेंस, यानी कि स्पिरिचुअल एवेंडेंस और स्पिरिचुअल अधिकता, सब कुछ आपको चाहिए लाइफ में, हर लाइफ आप देखना चाहते हैं। और साथ के साथ एक कार्ड और निकाल लेते हैं, जो आपकी लाइफ का दुख है, परेशानियां हैं, वो कैसे रिजॉल्व होंगी। तो देखते हैं इन पांचों कार्ड्स को। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपकी मून पर, आपकी भावनाओं पर, आपकी मदर पर। तो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपना जो समय है, पैसा है, अपनी जो चीज़ें हैं, वो अपने भावनाओं पे खर्च कीजिए, अपनी मदर पे खर्च कीजिए, और कहीं भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्टिंग है वहाँ के लिए आप वो पैसे को या समय को यूटिलाइज़ कीजिए। यानी कि आपके अंदर भावनाओं का भी अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पर आप कीजिए। यानी कि आप कोई कोर्स कर सकते हैं भावनाओं से रिलेटेड, जहाँ पे अपनी भावनाओं को सेटल करना है। मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, उनको आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरली आप इस बारे में नहीं सोचते हैं। माता जी को भी आप है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। माता जी को कोई गिफ्ट दिलाना, माता जी को घुमाना, तीर्थ कराना, या और भी चीज़ें हैं, ये सब भी आप कर सकते हैं। और चंद्रमा, यानी कि आप है ना सिल्वर से रिलेटेड कोई भी है ना रिंग या कोई भी चीज़, या भगवान धातु, लक्ष्मी गणेश आप अपने घर में लाकर पूजा कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हैं कि आप किस तरीके से इनको देखते हैं। अगर हम अगला इन्वेस्टमेंट देखें, आपके जो आप काम करते हैं, डेली भाग दौड़ कर रहे हैं, डेली आपकी जो लाइफ की साइकिल है, तो उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जैसे आपको अच्छा खाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपको जो व्हीकल है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो आपकी चीज़ें हैं जिसमें आप कभी कभी कंजूसी कर लेते हैं या आप उसको अवॉइड करते हैं, तो वो एक समृद्धि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके काम आती है। और अगर मैं आपकी बात करूँ, ये कहीं ना कहीं है ना ओल्ड एज, यानी कि आप अपने बुढ़ापे के लिए भी है ना कुछ सेव करके रखिए। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे बच्चों में आप है ना थोड़ा समय दीजिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, बच्चों को वो संस्कार दीजिए, उनको वो सारी चीज़ें दीजिए जहाँ पर आप जब बूढ़े हों तो वो आपके काम आए। और कुछ धन सेविंग भी आप अपने बुढ़ापे के लिए रखिए जो आपके काम आए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे और चीज़ से रिलेटेड है। एक और है
छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ है ना कहते हैं ना कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना या और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब आपकी लाइफ का एक पड़ाव है। यानी आप कुछ अपने लिए ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, इवन आप सम्मान जो आप चाहते हैं वो भी सम्मान भी आपको मिलेगा। इस कार्ड से यही होता है कि आप धीरे धीरे आसपास अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, और आप विदेश में भी है ना, देखो इसमें फोकस कर रहा है, विदेश में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपना बिजनेस, अपने काम चाहते हैं और घूमना चाहते हैं, तो ये सब भी है ना इसमें है। और अगर बात करें तो आपको एक ब्यूटीफुल पार्टनर और पर्सनैलिटी की ज़रूरत है संग साथ की, वो भी आप उसको भी समय दीजिए और टाइम कीजिए। अब बात आती है कि आपका जो डिप्रेशंस है, आपके जो दुख हैं, उनको भी रिजॉल्व करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको धन देना पड़ेगा और अपने चीज़ों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपने दुखों से बाहर आ जाएं। इसमें ख़ास तौर से भक्ति है, आप स्पिरिचुअल जर्नी है या और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं अपनी डिप्रेशंस को दूर। तो अगर आपको लगता है काउंसलिंग्स और कंसल्टिंग ज़रूरी नहीं है तो नहीं, आपकी लाइफ में कंसल्टिंग, काउंसलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने आज तक नहीं कराए हैं और आप अगर टैरो रीडिंग सेशंस भी नहीं कराया है तो आप उसको भी करा के एक अपने जो जीवन के दुख हैं, परेशानियां, उनको कैसे उनसे दूर हुआ जा सकता है, कैसे उनसे फाइट की जा सकती है, उनसे कैसे बेस्ट तरीके से है ना डील किया जा सकता है, वो सब आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है। तो अगर हम बात करें अगले डिफरेंट एबिलिटीज़ की, तो डिफरेंट एबिलिटीज़ आपकी पहले कार्ड से अगर हम देखें तो द वर्ल्ड कार्ड है। डिफरेंट एबिलिटीज़ आपके है ना अंदर एबिलिटी है मदर की सेवा करने की, आपके अंदर एबिलिटी है अपने इमोशंस को हैंडल करने की। आप बहुत ज़्यादा है ना सशक्त हैं अपने इमोशंस को लेके और मेंटेन करने में, लेकिन फिर भी आप है ना वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, उन एबिलिटीज़ को बाहर आने के लिए इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, मदर के ऊपर आपके अपने लाइफ के चैलेंजेस जो मदर से रिलेटेड हैं, भावनाओं से रिलेटेड हैं, और जो भी चीज़ें हैं, यानी कि आप समृद्धि, आपके पास पैसों की कमी है तो उससे जो चैलेंजेस आते हैं, तो वहाँ कहाँ पर आप कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके काम की, तो काम में आप जो एबिलिटी हैं, यानी कि आपके अंदर जो डिफरेंट एबिलिटीज़ निकल के आती हैं आपके काम की, यानी कि आप अगर इस मैनिफेस्टेशंस को क्लेम करते हैं तो आपके अंदर अपने काम को लेके ज़्यादा है ना संजीदा आएंगे, आप काम को लेके ज़्यादा सजग हो जाएंगे, काम को लेके आपके अंदर जो भटकाव आ रहा है उसको भी है ना आप कहीं ना कहीं सही कर पाएंगे, अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा निखार पाएंगे। जहाँ पर आपको वीक लग रहा है अपनी एबिलिटीज़ में, तो आपके काम के क्षेत्र में वो एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। बुढ़ापे की अगर हम बात करें और अपने जीवन साथी की बात करें, तो वहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं, आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हो जाएंगे, आप अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा संजीदा होंगे, या फिर आप ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे जहाँ पर आपके जीवन में, लाइफ में बहुत बेहतर है ना परिणाम हो। और भी कुछ चीज़ें हैं, या बुढ़ापे में भी आपको पार्टनर मिलने की संभावना है अगर आज आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं चीज़ों को लेके। तो डिफरेंट एबिलिटीज़ आपके अंदर निकल के आ सकती हैं कि आप अपने जीवन में किस तरीके से अपनी बुढ़ापे का सहारा या बुढ़ापे के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ें, लग्जरी, अपनी इन्वेस्टमेंट, पार्टनर, आपका सम्मान, ये सारे भी इन्वेस्टमेंट अलग अलग आपकी एबिलिटीज़ निकल के आने वाली हैं अगर आप इस कार्ड्स को क्लेम कर रहे हैं। और इससे आप बहुत ज़्यादा है ना सम्मानित और चीज़ें आपकी बहुत आएंगी। आप है ना किस तरीके से लोगों के बीच में, जहाँ पॉलिटिक्स होती है, वहाँ कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ये भी एबिलिटीज़ आपकी निकल कर आएंगी। और अगर हम आखिरी आर्ट कार्ड की ओर बात करें, तो आपका जो डिप्रेशन है, दुख है, परेशानी है, जिस वजह से आप चिंतित हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप जब है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट काउंसलिंग्स में, डिफरेंट रीडिंग्स में, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस में, मेडिटेशंस में, किसी भी प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पर आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको कुछ बेहतर मिलता है, तो वहाँ पर क्या है, आपकी एबिलिटीज़ निकल के आती हैं, हैप्पीनेस और आपका साहस, आपके अंदर और भी खूबियाँ आपको पता चलती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आपको करने हैं और डिफरेंट एबिलिटीज़ कैसे निकल कर आएंगी, ये कार्ड से आप क्लेम कर दीजिएगा और आपके लिए बहुत ही है ना शुभ रहेगा। चैतन्य अभिनव इसी तरीके से आपको लेकर आता रहेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप है ना बता दीजिएगा हमें। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।